प्रकरणता देखा था आपने उसे। तो लोक मूढ़ता अपन ने लोक मूढ़ता के बारे में समझा। लोक मूढ़ता का मतलब होता है लोक में जो प्रचलन में आई ऐसी बातें जिनका धर्म से कोई संबंध ना हो और उसको हम धर्म मान के करते हो, ऐसी जो बात होती है वो लोक मूढ़ता के अंतर्गत आती है। तो आपने उसके अंदर समझा होगा कि कैसे कैसी लोक मूढ़ता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तो गुरु मूढ़ता भी ऐसे ही है कि गुरु का स्वरूप ना समझ के सिर्फ उसे गुरु मान लेना। मान लो आरंभ से सही थे, परिग्रह है उसके लदा हुआ है, हिंसा करते हैं, भय से युक्त है ना, ऐसे गुरु जो संसार में स्वयं डूबते और अन्य को भी डुबोते, ऐसे गुरु मूढ़ता। ये मूढ़ता छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती अपनी? इसलिए नहीं छूटती कि हमारा उनके प्रति एक प्रकार से मनोभाव हो जाता है, भय हो जाता है, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दिया तो कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जब गुरु मूढ़ता ही है तो उसे छोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। जब हम जानते ही हैं कि ये गुरु है ही नहीं तो क्या। ऐसे ही देव मूढ़ता, तो देवों के बारे में अपन ने समझना कि जिनको हम भगवान मान के पूजते, अगर भगवान नहीं है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर डर क्यों लगता है आप लोगों को अंदर से छोड़ने में? मान लो किसी पत्थर को तुम लोग लाल पीला करके पूज रही थी, अभी तक आप उस पर जाते थे वहाँ, अब आपको बताने के बावजूद भी आपके मन में एक भय आता है ना, कि छोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा। जब वो है ही नहीं, वो भगवान ही नहीं है, तो डर किस बात का है? किस बात का डर लगता है छोड़ने में? फेल ना करा दे, हम फेल ना कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो हम फेल और पास अपनी पढ़ाई से होते हैं कि उनकी मान्यता से होते हैं? पढ़ाई से होते हो। तो फिर उनको मानने नहीं मानने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात हो, देखो एक बात समझो, एक होता है देवता, एक होता है कुदेव, और एक होता है देवादिदेव, और एक होता है अदेव। पहले इनको समझ लो। देवादिदेव वो कहलाते हैं जो अनंत भगवान होते हैं, जिनका अपन स्वरूप वीतराग मानते हैं, क्योंकि देव भी उनकी सेवा करते हैं। देखते हैं ना, सोदर भी उनके लिए आता है, कुबेर भी उनके शरण में आता है, व्यंतर इत्यादि चारों निकाय के देव उनके समोचरण में जाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? देवादि देव, भगवान कहलाते हैं वो। एक सामान्य से देव होता है, देव होता है जिनको हम सोधर्म इत्यादि मानते हैं, है ना, व्यंतर जाति के, भवनवासी के, ज्योतिष के, सूर्य चंद्रमा, ये सब हम देवता मानते हैं, तो ये देव कहलाते हैं। एक कुदेव होता है जो रागी द्वेषी होकर लोगों के लिए हित अहित के लिए अभिशाप वरदान देते हैं। जैसे कि भवनित्रिक में कुछ देव होते हैं जो इस प्रकार के कुदेवताओं की संज्ञा पाते हैं। एक अदेव होता है, अदेव समझने वाला चीज है अपने लिए। अदेव क्या कहलाता है? अदेव का मतलब होता है ना वो देवता है ना देवादि देव है। वो क्या है? वो सिर्फ हमारी मान्यता में हमने उनको देव मान लिया। अब जैसे किसी ने लाल पत्थर पोत के रख दिया, ना वो देव है ना देवादि देव है। देवता होता तो कम से कम उसका स्वरूप होता, और देवादि देव होता तो अरहंत होता। तो ना देव है, ना कुदेव है, ना देवादि देव है। तो क्या है वो अदेव। अदेव मतलब वो कुछ भी नहीं है। अब झाड़ है, मान लो वृक्ष है, अब वृक्ष को भगवान मान के पूजते हैं, देव मान के पूजते हैं लोग वह। तो वृक्ष कोई देव है क्या? वनस्पति है वो, तो वनस्पति कहाँ आता है? तो अब कुछ लोग पर्वत को पूजते हैं, पर्वत पे जाएंगे उसको पूजेंगे, तो वो कोई देव है क्या? नहीं है। कुछ लोग नदी को पूजते हैं, तो नदी कोई देव है क्या? तो नदी तो जल है, तो जल भी कोई देवता नहीं होता, नदी भी और पर्वत भी कोई देव नहीं होता, और वृक्ष भी कोई देव नहीं होते। तो वृक्ष है, पर्वत है, नदी है, लाल पीले पत्थर हैं, कुछ ऐसी चीजें, इनको जब हम देव मान के पूज लेते हैं, ये अदेव पूजा है। क्या है ये? मतलब हम
मूढ़ता, इसको बोलते हैं देव मूढ़ता। कुछ तो आप लोग के अंदर इतनी ज़्यादा बैठ जाती है, जैसे आप कहीं अब एग्जाम देने जाते हो तो आप पेन को भी ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। पेन को करते ना बहुत लोग, अब भैया ये पेन है, अब इससे मुझे लिखना है, तो ऐसे ऐसे सिर पर लगाएंगे उसको। और ये कौन सा देवता है पेन? सरस्वती हो तो मतलब कहीं तो पेन से कान खुजा रहे हो कहीं पेन को मुंह में रखा रहे हो, कहीं पेन को पैर में लगा रहे हो, और तुम एक तरफ उसे देवता मान रहे हो, तो सरस्वती कैसे मान सकते हो उसको? ये है कि कलम है, वो कलम हमारे लिए ठीक है, हमारी एग्जाम में काम आती, इसलिए हमारे पास उसके प्रति अच्छा भाव हो, मतलब उसको हम दुरुपयोग ना करें, फेंके ना, पैर में ना लगाएं, लेकिन उसको हम देवता नहीं मान सकते। एक बात ये समझने का पुरुषार्थ करना, जैसे हमारे पे कोई उपकार करता है तो उपकारी का अपन अपकार नहीं करते। जैसे किसी ने उपकार किया तो हम उसका अपकार करेंगे क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि भैया इसने हमारा उपकार किया। ऐसे पेन ने हमारा लिखने में हमारे साथ उपकार किया तो हम उसके जैसे पैर नहीं मारेंगे, उसको इतनी सावधानी रखेंगे कि नहीं, इस भाई इस पे हमने पढ़ा है, इससे लिखा है, इसका हम पे उपकार है, इस कलम का, इसका मतलब पूजनी नहीं हो गई। ये हमारे दिमाग में हमें बहुत अच्छे से बिठाना है कि जो जो उपकार करे वो पूजनीय नहीं हो जाता हमारा। उपकार करने वाला हमारा पूजनीय नहीं हो जाता। उपकार करने वाला हमारे लिए इतना है कि भाई सम्मान देना। सम्मान कहाँ से? भाई उसको विनय से रख लिया। जैसे कि पुस्तक है, एक बार मैंने आपसे पूछा था, आप लोग नहीं होंगे, कि देखो आप में और साधु में क्या अंतर होता है। जिस पुस्तक से आप पढ़ते हो उस पुस्तक को आपको ज्ञान क्यों नहीं रहता उसका लंबे समय तक। मान लो आपने पढ़ा, एग्जाम दी, 2 साल 3 साल बाद आपसे पूछो तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि मान लो आप 9 की थी तो 10th में चला गया, 10th से आप 11th 12th में आए तो आपका वो ज्ञान आपके पास से चला गया। क्यों नहीं रहा आपका स्थायी ज्ञान? पता है आपको क्यों नहीं है वो स्थायी आपके लिए पास? क्योंकि आपने जिस चीज से पढ़ा था उसी को रद्दी में बेच दिया। पुस्तक का आपने क्या किया? पुस्तक को उठाया और किस में बेचा? अब पुस्तक को आपने विनय नहीं की। और साधु अगर पढ़ता है तो उसके पास ज्ञान क्यों रहता है? क्योंकि साधु जिनवाणी मानता है। क्या मानता है? इसको रद्दी में नहीं बेचते, उसको कहाँ लगाते भैया? हाँ, तो ये पुस्तक का विनय है। पुस्तक का विनय क्या है? पुस्तक का विनय है कि हमने इससे ज्ञान प्राप्त किया है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? इसीलिए कोई जो भी उपकारी है वो आपके पूजनीय नहीं होगा। जो जो उपकारी है आपके लिए वो पूजनीय सम्माननीय हो सकता है। जैसे माता पिता है, माता पिता उपकारी हैं कि नहीं अपने लिए? है, तो सम्मान दे सकते, लेकिन हम पूजा तो नहीं कर सकते कि अर्घ्य चढ़ाने लग जाएं, उनके लिए भाई दीपक जलाने लग जाएं। वो नहीं करते, हम उनकी सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते, यही उनकी पूजा है। उनका रिस्पेक्ट करना ही उनकी पूजा है। तो ये समझना है हमको यहाँ पर आज कि जो देव मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, पहले तो देव है कि नहीं, पहले तो हमें ये पता करना है। कभी भी आप इस चक्कर में ऐसा नहीं कहीं भी झुक गए, कहीं भी सिर पटका और चल दिए। ये हमारा सिर है, सड़ा नारियल नहीं है। क्या ये सिर है, कोई नारियल नहीं, कहीं भी पटका और चल दिए। इसकी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसकी कद्र करेंगे, इसकी आप करेंगे कि नहीं कि कहीं भी पटक देंगे। किसी ने भी कह दिया यहाँ झुको, यहाँ पे ईश्वर है, भगवान है, यहाँ पे ये नहीं, हम पहले पता करेंगे। करेंगे कि नहीं? हाँ, अब आगे से आप याद रखेंगे। इस प्रकार से एक सब्जेक्ट आपका आज पूरा करा मैंने कि कम से कम आपके अंदर सच्चे भगवान को खोजने की अब जिजीविषा होना चाहिए। सच्चे भगवान कौन होगा आपका पता कर गया ना आपको? है कि नहीं कि आप कुछ भी मानोगे? कल एक आपको बता दिया था चांद मियाँ वाला, तो कम से कम उससे कुछ तो समझा ही होगा, जितना सुना जितना समझा आपने, कि कैसे लोक मूर्ता में भगवान बनता है आदमी। ऐसे ईसा मसीह का आता है। ईसा मसीह कोई भगवान नहीं था,
लेकिन आज भगवान बन के पूजते हैं। वो कौन था? ईसा मसीह। उसका इतिहास पता है? ईसा मसीह एक प्रकार के एक कबीलों में रहने वाला एक व्यक्तित्व था। वो कभी उसने अपने नाम, उसके नाम से, ईशा का नाम से ईसा धर्म चला, ईसाई हुए, ईसा को मानने वाले ईसाई कहलाए और उन्हीं के नाम से धर्म चला। अब बस इतना था कि उसने जो सेवा के कार्य किए, सेवा के कार्य करते करते आदमी पूजा गया। तो भगवान नहीं हो सकता। अब सेवा तो बहुत लोग करते हैं, तो भगवान तो नहीं होते। बस इतनी सी हमें बात समझना है यहाँ पे, और कुछ नहीं समझना है। समझ गए ना? तो आज आपको इतने दिमाग में बिठा लेना है कि लोक मूर्ताओं में, गलत संगीत में और गलत बातों में हमें पढ़ना नहीं है। हमें वही कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना है जो भगवान हो। तो अब सच्चे भगवान की परिभाषा आपके पास है। अब आप जब भी भगवान को देखेंगे तो सबसे पहले 3 चीज ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? एक तो वीतरागता। क्या ढूंढना है आपको? वीतरागता। मतलब पहले तो भारी वीतरागता देखेंगे कि बाहर से भी वस्त्र तो नहीं है, कोई शस्त्र तो नहीं है, कोई स्त्री पुत्र तो उनके साथ नहीं है, कोई आडंबर तो नहीं है। अगर उनके पास वस्त्र हैं तो भगवान, कोई शस्त्र है उनको तो, कोई स्त्री पुत्र उनके साथ तो, ठीक है ना? अब तो पक्का है कि नहीं? और दूसरा, उनके अंदर ये गुण हो, वीतराग। फिर दूसरा, उनके अंदर दोष ना हो 18, भूख नहीं लगती हो, प्यास नहीं लगती हो। अब अगर उनको भोजन चढ़ रहा है तो क्या है, उनको भूख लग रही है कि नहीं? उनको पानी पिलाया जा रहा है, प्यास लग रही है कि नहीं? उनको ठंड गर्मी कूलर लगाया जा रहा है, स्वेटर पहनाया जा रहा है, तो उनको ठंड गर्मी लग रही कि नहीं? तो वो भगवान नहीं हो सकती। भगवान तो वो होता है जो इन सबसे ऊपर उठ चुका है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको अब सच्चे भगवान की बनाना है। कोई मूर्ता में नहीं पड़ना, किसी प्रकार के ऐसे कार्य नहीं करना जो आपको अपने आप में ऐसा लगे कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ पता, ठीक है ना? एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था, भगवान मंदिर क्यों चाहते हैं आप? लेके आए उत्तर उसका? भगवान जैसा बनने के लिए। और कि नहीं लेके आए? सिर्फ उत्तर लेके आए कि नहीं? कि इतना ही करके तो कम से कम चलो आपने खोजा भी नहीं, मतलब इसका मतलब घर जाके भूल गए हैं? उतनी देर भगवान के पास जाने से बुरे काम से हम बचे रहते हैं। चलो, और हाँ, हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारे भाव निर्मल बनते हैं। क्योंकि जो जैसा व्यक्तित्व होता है, अगर भगवान निर्मल हैं तो हमारे भाव भी निर्मल होंगे। और मान लो भगवान का स्वरूप अगर गड़बड़ होगा तो हमारे भाव भी निर्मल होंगे क्या? दूसरी बात, उनके जैसे बनने के लिए जाते हैं तो उनके जैसे बनने का आशय क्या है? उनके गुणों को प्राप्त करना। जो भगवान के गुण है, वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशा, उनके गुण हमें चाहिए। मैंने बताया था, हम उन टीचर के पास जाते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। हम सीए बनना चाहते हैं, सीए की कोचिंग करते हैं। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट निकालते हैं, नीट की कोचिंग करते हैं। तो हम जैसा बनना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। सीधी सी बात है। भगवान के पास हम मांगने नहीं जाते। एक बात ये भी दिमाग से निकालना, भगवान के पास मांगने नहीं जाना। कुछ लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं। हे भगवान, हम जाएंगे, अब भगवान के पास जाएंगे तो हमारी मांग पूरी होगी। होता है कि नहीं? मन में आता है। तो मांगने नहीं जाना। हम भक्त हैं कि भिखारी हैं? पहले तय कर लो, हम भक्त हैं कि भिखारी हैं? तो भक्त कभी भगवान से मांगने नहीं जाता। भगवान के पास वो भगवान की दर्शन करने जाता है, भगवान जैसा बनने के लिए जाता है, भगवान को गुणों की प्राप्ति के लिए जाता है। और जो मांगने जाता है वो क्या है? जैसे आपके दर पे कोई आता है, सेठ जी कुछ दे दो, अम्मा जी कुछ दे दो, बाबा जी कुछ दे दो, तो वो क्या हो कहलाते हैं आपकी नज़र में? और तुम भगवान से मांगोगे तो चलो, अगर मांगना ही है तुमको तो क्या मांगना चाहिए वो तय कर लो आज। अगर मांगना ही पड़े भगवान से हमें तो क्या मांगना चाहिए?
चलो ये भी पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने भगवान एक ऑप्शन देता हूँ कि तुम्हारे सामने मतलब अन्य दर्शन के हिसाब से ही सही कि कोई भगवान प्रकट हो गया और उसने कहा मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगोगे? जल्दी बताओ। कि मांगने की भी वो नहीं है अब। चलो तुम्हारे लिए एक इतना ऑप्शन दिया, मैं कितना अच्छा ऑप्शन दिया कि मान लो भगवान तुमसे कहता है मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगोगे? सद्बुद्धि। और क्या मांगोगे? जो चीजें नहीं है, जैसे घर नहीं है तो घर मांगेगी, है ना। हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ा मांगेगी, बंगला नहीं है तो बंगला मांगेगी, रुपया नहीं तो रुपया मांगेगी, है ना। ये मांगेंगे मतलब हम इनको पहले हमें यही समझना है कि हमें यही नहीं पता। चलो मान लो ये तो मैंने बता दिया, अचानक भगवान प्रकट होता तो तुम क्या मांगते? कुछ नहीं मांग पाते, मुझे नहीं लग रहा। छठे काल में जन्म नहीं हो, तुम छठे काल की जन्म नहीं मांगते, बहुत अच्छा, किसी ने कुछ तो मांगा। और मान लो भगवान तुझे कहता 5 मिनट है जल्दी मांगो। सभी अच्छा है, मतलब कुछ भी बुरा ना मिले हमारे लिए। चलो, और जैन कुल मिले। अरे एक बात है, सबसे अच्छी बात बताऊं क्या मांगना था तुम्हें? तुम ये मांगते कि भगवान अगर आप मुझसे खुशी हो तो आप ही मेरे पास आ जाओ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान को ही मांग लो ना। अगर भगवान देने पे ही है, भगवान आप देना ही चाहते हो तो आप ही मुझे मिल जाओ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान मिलने के बाद कुछ चाहिए अपने को? तो हम ऐसी चीज क्यों मांग रहे हैं जो नाश को प्राप्त होती है? अब मान लो रुपया मांगा तो कितने दिन चलेगा? मान लो हमने गाड़ी मांगी, कितने दिन चलेगी? घर मांगा, कितने दिन रहेगा? और भगवान को मांग लिया तो? भगवान का मानने का मतलब है, हे भगवान आप मुझे देना ही चाहते हो तो अपने जैसा बना लो मुझे। कैसा बना लो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार मैं आपके जैसा बन गया तो फिर मुझे अब क्या चाहिए? अभी तो हम मांगना नहीं सीखा, इसका मतलब हमने भी तो मांगना भी नहीं आया। अभी हमारे अंदर मांगना भी नहीं आया, मतलब हम कोई देना भी चाहे तो हम अभी लेने की क्षमता नहीं रखते। मतलब अभी हम इतनी छोटी सोच वाले लोग हैं। अब मांगना भी तो सीख लो, हम तो मांगना सीख गए कि नहीं? अब भगवान देने लगे तो क्या मांगोगे? बस आप ही मिल जाओ, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो मुझे, अब इसके बाद मांगने को क्या बचा? जो जो आपका वो मेरा है, क्योंकि आप ही मुझे मिल गए। एक बात ध्यान रखो, आपको एक बहुत अच्छी चीज आपने महाभारत में देखी, महाभारत में देखी आपने? महाभारत देखी कि नहीं देखी? भारत का एक सीन बताता हूं आपको। जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होने लगा, युद्ध होने की स्थिति आई बिल्कुल अंतिम चरण में, तो कृष्ण को मांगने की बात आई कि कृष्ण से कौन मांगेगा। तो कौरव की तरफ से अर्जुन गए, और कौरव की तरफ से दुर्योधन गया, और पांडव की तरफ से अर्जुन गए, क्योंकि अर्जुन उनको सखा मानते थे, पार्थ कहलाते। अर्जुन का नाम दूसरा क्या था? पार्थ। तो उन्होंने कहा भाई कृष्ण के सबसे खास शिष्य में से था अर्जुन, तो ये मांगेगा तो कृष्ण मना नहीं करेंगे। और दुर्योधन गए तो दुर्योधन को ही मना नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन भी उनका भाई कहलाता था, मौसेरा चचेरा भाई। तो अब देखना उन दोनों में। और एक बहुत अच्छी चीज सीखना है इससे, तुम्हें कैसे जीवन में कैसे मांगना चाहिए और कब मांगना है और क्या मांगना। देखो दोनों गए तो कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे, क्योंकि वैष्णव दर्शन के अनुसार कृष्ण भगवान का रूप है। वैष्णव दर्शन है, उन्होंने भगवान माना। तो कृष्ण ऐसे विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन ने देखा अभी कृष्ण तो विश्राम कर रहे, तो सीधे जाके उनके सिर के पास जाके बैठ गए। अर्जुन सीधे चरणों में बैठ गए। जब अर्जुन चरणों में बैठ गए तो ऐसे कोई लेटा हो और उसकी आंख खुलेगी तो पहले कौन दिखेगा उसको? सिर के पास वाला कि चढ़ने वाला? चरण वाला, क्योंकि उसकी आंखें ऐसे सीधा लेटा है तो सीधी खुलेगी तो पहले सामने कौन हुआ? तो जैसे उसको अर्जुन दिखा तो अर्जुन तुम कब आए? तो इतने में दुर्योधन बोल पड़ा मैं भी आया हूँ। मैं बता रहा दुर्योधन तुम भी आए हो? तो उन्होंने कहा बोलो अर्जुन और दुर्योधन कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम आप पांडव और हमारे बीच में युद्ध होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से कोई लड़े। तो उसने कहा कि पांडव ने कहा
देखो कृष्ण कहते देखो पहले मैंने अर्जुन को देखा है तो मैं अर्जुन को दूंगा, मैंने तुम्हें तो देखा नहीं, जो पहले मेरी निगाह में पड़ा है वो मैं उसे दूंगा। ठीक। दुर्योधन को समस्या ये थी कि अर्जुन कृष्ण के पास 8 अक्षौणी सेना थी। 8 अक्षौणी सेना जानते हो? 8 अक्षौणी मतलब करोड़ों करोड़ों लोग उसकी सेना में थे और एक तरफ कृष्ण थे। तो कृष्ण ने कहा मैं 2 ऑप्शन देता हूं, एक तरफ मेरी 8 अक्षौणी सेना है, करोड़ों लोग हैं, हाथी हैं, रथ हैं, घोड़ा है, सब है, और एक तरफ मैं हूं निहत्या, मतलब मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन तुम्हें जो मांगना है तुम पहले मांग लो। अब दुर्योधन को ये लग रहा था कि हो ना हो ये सेना मांग लेगा तो मेरा तो कृष्ण तो मेरा किसी काम के है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण ने तो क्या बोल दिया कि मैं एक भी हथियार नहीं उठाऊंगा। अब मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, तुम्हें मैं अर्जुन बनाता हूं, तुम्हें मैं दुर्योधन बना दूं। तो तुम्हें सबसे पहले मैं अर्जुन बनाता हूं, तुम सब ये बताओ कि अब कृष्ण तुम्हें देता तो तुम क्या मांगते, सेना की कृष्ण? देखो तुम बदमाश हो तुम बेईमान हो, अंदर से तो तुम्हें लगता कि अरे इतनी बड़ी सेना है, ये मांगना चाहिए। तुम भले ही कह रहे हो कि हम कृष्ण को मांग लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है युद्ध का परिणाम क्या निकला। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मुझे तो, अर्जुन ने कहा मुझे तो कृष्ण दे दो। तो दुर्योधन तो चाहता ही यही था कि सेना मुझे मिल जाए और कृष्ण किसी के पास जाए, क्योंकि वो जानता था कृष्ण के पास कुछ नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। आज अपने को करना है क्या? आपको कुछ सुनना है? ठीक है, अपने कोई जरूरत है ही नहीं आज, फिर देखेंगे उसकी जरूरत अपने खत्म कर दी। क्योंकि एक बात जानो को, संसार में जो तुम्हें संकलेश दे उस बात को ही खत्म कर दो संसार से, अपने दिमाग से उड़ा दो उसको तो डिलीट मार दो तुरंत। पहले दिन कहा था हम रिमोट नहीं है, हम रिमोट से चलने वाले लोग नहीं है। क्या? एक बहुत अच्छा थॉट्स बताता हूं आपको, जीवन में सुखी रहने का थॉट से ही है। मुझे खैरात में मिली खुशी पसंद नहीं, मुझे खैरात में मिली खुशी पसंद नहीं, मैं अपने गमों में जीता हूं बादशाहों की तरह। एक बात याद रखना, खैरात में मिली हुई कोई भी चीज जीवन में मत लो, भीख नहीं चाहिए हमें, गमों में जियो बादशाहों की तरह। खैरात से मिली हुई क्या काम किया हमारे, कभी इसकी परवाह मत करो। संसार से वो चीज़ें अपनी हिस्ट्री से ही निकाल दो, अपने जीवन से बाहर कर दो कि जिसके लिए अपने को तकलीफ पाए, वो अपने बुद्धि से ही बाहर कर दी। ये तकलीफ दे अपन ने इसको बाहर ही कर दिया संसार से, अपन खुद काफ़ी है, सफिशिएंट है अपने आप में, तो इसकी आज ज़रूरत नहीं है इसकी, अपन ने ज़रूरत ही ख़त्म कर दी इसकी, है ना? जब ज़रूरत हो जब देखेंगे इसकी। तो अब स्टोरी समझना अपने जीवन में, जब इसने मांग लिया अर्जुन ने, कृष्ण से मिल गया, दुर्योधन की भावना पूरी हो गई। लेकिन जब हम रिजल्ट देखते पूरे युद्ध का रिजल्ट देखना, हर जगह कृष्ण भारी पड़ा, हर जगह पांडवों के, जब तक पांडवों के पास कृष्ण थे तब तक पांडवों का बाल भी बांका नहीं, 5 भाइयों में से कोई नहीं मरा। और उधर बड़े बड़े महारथी थे, देखना, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, स्वयं दुर्योधन, उसके 100 भाई, उसकी 8 अक्षौणी सेना, उसके पास सेना, और ये निहत्थे 5, और कुछ छोटे मोटे राजा इनके साथ थे। लेकिन रिजल्ट पूरा किसके पक्ष में गया? अब बताओ, पांडव को। क्यों गया? क्योंकि उनके पक्ष में कौन था? कृष्ण था। मतलब उनके वैष्णव दर्शन के अनुसार अगर देखें तो उनके पक्ष में भगवान था। बात समझना, स्टोरी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें इतना गजब का संदेश है, इतना गजब का थॉट्स है इसके अंदर, इतने अच्छे विचार है कि अगर हमने इसको पकड़ लिया ना, तो हम जीवन में हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, हम असफल नहीं होंगे। अब देखो, हम मंदिर जाते हैं,
अब मैंने इसलिए पूछा था ना हमें क्या मांगना चाहिए। मान लो हम मंदिर गए, एक तरफ हम दुर्योधन बन के जाएं और एक तरफ हम अर्जुन बन के जाएं। ऑप्शन है भगवान का, तुम संसार की सारी चीजें मांग लो या मुझे मांग लो। तुम अर्जुन बनना पसंद करोगे कि दुर्योधन? जल्दी अर्जुन बन के पसंद करोगे, लेकिन ध्यान रखना 99% लोग दुर्योधन है। 99% लोग दुर्योधन होते हैं, भगवान को नहीं मांगते, वो भगवान से वस्तु मांगते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम दुर्योधन न बने, क्योंकि दुर्योधन की दुर्गति हुई है उसके जीवन में। दुर्योधन की क्या हुई है? क्या दुर्गति हुई? ऐसा अंतिम समय में ऐसे सारे भाई मरे, भीष्म मरे, युधिष्ठिर मरा, दुर्योधन मरा, कर्ण मरा, उसके पास सारे भाई जितने थे, अश्वत्थामा मरा, जितने महारथी थे सबको निपटा दिया दुर्योधन ने। क्यों? सिर्फ अपनी जिद के कारण। तो समझ में आ रहा? अब भगवान से क्या मांगना है अपने को? कि अब आप मिल जाओ। आप मिलने का मतलब क्या है? हम आपके जैसे बन जाएं भगवान, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो अपना जैसा बना लो, तो मुझे अब संसार में मांगने के लायक कुछ बचा ही नहीं। तो अब जिनालय जाओ, मंदिर जाओ, तो क्या बन के जाओगे? भक्त की, अरे भक्त की भिखारी? हम भक्त हैं कि भिखारी हैं? जल्दी बोलो। तो अब लिस्ट लेके तो नहीं जाओगे कोई? अब भगवान अब पास कर दो, भगवान आज बहुत दिक्कत में हूँ, भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो। समझ में आ रहा है? पक्का ना? अब याद रखना, अर्जुन की दुर्योधन, जब तुम्हारे मन में कुछ मांगने का भाव हो जाए तो समझ लेना मैं आज दुर्योधन बन के भगवान की शरण में आया हूँ। और जब तुम्हारे मन में यह आ जाए कि मैं भगवान ही बन जाऊँ, तो समझना मैं आज अर्जुन बन के भगवान की शरण में आया हूँ। स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आई? इस स्टोरी का पूरा भाव बहुत गजब का है। जब हमारे मन में ऐसे भाव आते और भगवान जब हम पक्ष में होते हैं, तो हम सारी समस्याओं से अपने आप निकलने लगते हैं। हम समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हम उनकी जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारी ये बात सच है कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं भी आती हैं, और समस्या तो अपन पहले दिन ही समझ चुके हैं कि समस्या तो होना ही चाहिए जीवन में। हमने पहले दिन समझ लिया था ना? कौन बताएगा कि क्या एग्जाम्पल दिया था अपन ने? जल्दी, अब देखो बहुत जल्दी, कितना कितना सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर नहीं, चेन वाला नहीं दिया था, नहीं, ईसीजी वाला। जब ईसीजी होती है तो क्या होता है? हाँ, और वो अगर ऐसा होता है तो अगर समस्या हमारे जीवन में, तो हम अभी, और हमारा जीवन ऐसा होने लगा तो आ गई इस बात समझे? ईसीजी होती है ना, तो ऐसा ऐसा अप डाउन होती है, इसकी लगी रही, तो डॉक्टर समझता है कि अभी ये व्यक्ति अभी इसके अंदर है। और जब वो ऐसे ऐसी लकीर ऐसी कर देता है सीधी सीधी, तो डॉक्टर कहता है कि अभी ये। तो हमारे जीवन में अगर सुख दुख है तो लाइन ऊपर जा रही है, दुख है तो लाइन नीचे आ रही है। तो ऐसा सुख दुख हमारे जीवन में होता रहता है। और जब हमारे जीवन में लाइन ऐसी होने लगती है, तो समझना कि अब हमारा जीवन उस मुर्दे के समान हो रहा है। तो भगवान के पास जाओ तो जीवन में सुख दुख। अच्छा, एक बात, एक और चीज आपसे पूछता हूं, आपके काम की आएगी जीवन में। हम भगवान को सुख में ज्यादा याद करते कि दुख में? सही, सुख में तो हम भगवान को याद ही नहीं करते। 99% भगवान को लोग याद नहीं करते सुख में, ना उनके पास समय होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम अधिकतम भगवान को दुख में याद करते। क्यों करते हम दुख में याद? बन गए ना भिखारी, बन गए ना दुर्योधन, क्योंकि हमारे दुख दूर हो जाए। किसी ने कहा भगवान हमारे मेल धो दे। अरे भगवान हमारा धो भी नहीं जो हमारा मेल धो देगा। भगवान वो नहीं जो हमें सुख दे देगा। सुख हमें प्राप्त करना होगा। एक चीज मैंने बहुत पहले आपसे, कभी आपने सुनी हो तो मैंने एक बात कही थी
कुएं से पानी लेना पड़ता है कि कुआं पानी देता है? लेना पड़ता है। कुआं पानी कभी देता नहीं है। तो जो कुछ है हमें संसार में लेना पड़ेगा, कोई हमें देगा नहीं। भगवान हमें दे दो, हम बन गए भगवान, है ना, ऐसे ऐसे हाथ कर दिया, ले दो भगवान। मतलब हम कितना हमारा यही नहीं पता कि हमें भगवान से क्या करना है। हम भगवान के पास जाते हैं, ये बिल्कुल हमारे दिमाग से आज निकालना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल थॉट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। बिल्कुल अंदर से, अब बुद्धि से बिल्कुल ये निकालना कि भगवान से कुछ लेना है। हमें तो बस आप दिख गए इतना ही बहुत है। एक बात है, और अगर हमें भगवान दुख में याद आते तो फिर दुख ही ठीक है, कम से कम भगवान को हम याद तो करते रहते हैं। और अगर हमारे जीवन से दुख निकल गया तो हम भगवान को बहुत जल्दी भुला देंगे। और जिसने भगवान को भुलाया है, याद रखना, नियम से उसका पतन हो गया। जिसने भगवान को भुलवा दिया अपने जीवन से, मान लो एक चीज होती है संख्या और एक होता है जीरो। संख्या और जीरो समझते हो? जीरो हम कितने ही लगा दें उसका कोई महत्व है? आप 1 जीरो लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 10-20 लगा लो, कोई महत्व है उसका? महत्व है जीरो का? नहीं है। लेकिन उसके आगे कोई एक संख्या लगा दें हम, समझ में आ रही है आपको बात? जीरो कितने भी लगा लो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसके आगे एक संख्या भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उस जीरो के महत्व बढ़ते हैं कि घटते हैं? सही में पक्का विश्वास है आपका? आपका मैथ्स ठीक है, बिल्कुल गणित ठीक है आपका। जब तक वो जीरो है वो किसी काम का नहीं है। लेकिन उसके आगे संख्या जोड़ दी जाए तो उसका जीरो का महत्व उतना ही बढ़ जाता है। 1 लगा दो, मतलब 1 जीरो लगाया तो 1 के आगे 1 जीरो लगाया तो कितनी संख्या हो गई? 10। 1 और जीरो लगा दिया तो, 1 और जीरो लगा दिया तो, 1 और जीरो लगा दिया तो, 1 को लगा दिया तो, 1 को लगा दिया तो, 1 को लगा दिया तो, मतलब जीरो कितना ही बढ़ता गया, अपने अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ती गई। जीवन में याद रखना, हम सब जीरो हैं। क्या है हम सब? लेकिन भगवान एक संख्या है, और भगवान हमारे आगे लग जाता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब हमारी वैल्यू कोई है तो भगवान है, हमारी वैल्यू है तो गुरु से है, हमारी वैल्यू है तो शास्त्र से। गुरु, भगवान और शास्त्र एक प्रकार की संख्या है। ये संख्या ही अपने जीवन में हमारी वैल्यू बढ़ाती है, वरना हम सब जीरो हैं। हम सब जीरो हैं। मान लो आज अपन सब जैन कुल में है, अगर अपने आगे से भगवान निकल जाए, महावीर भगवान निकल गए, 24 तीर्थंकर निकल गए, हमारी वैल्यू है कुछ? हम कौन है? कोई पहचान नहीं। हमारे आगे अगर इस समय आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज हमारे इस जीवन से निकल जाए तो हमारी कोई पहचान है आज? रियल बता रहा हूं आपसे, अपनी पहचान हमारे गुरु से है। कहीं भी चले जाओ, अरे विद्यासागर जी के आपके गुरु हैं, बस अपनी वैल्यू बढ़ जाती है। आप महावीर भगवान को मानने वाले हैं, ओह आप तो अहिंसा के जैन हो। देखो हमारी वैल्यू किससे है? बस इतनी सी बात हमारी समझ में आ जाए ना, तो हम अपने आप को जैन मानने में कभी शर्मिंदगी न महसूस करें, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू पता है। और जिसको वैल्यू पता नहीं उसको कुछ पता नहीं। आपको अपनी वैल्यू पता पड़ गई? अब समझ में आ गया कि नहीं? तो भगवान क्या है? एक संख्या है, और हम सब क्या हैं? तो हीरो बनना चाहते हो कि नहीं? तो अपने आगे उस संख्या को बनाए रखना। अगर आपने उस संख्या को बनाए रखा तो नियम से आप किसी न किसी रूप में आपकी वैल्यू होगी। और अगर आपके जीवन से ये सब निकल गया, कुछ लोग कहते हैं भगवान को मानने से क्या होता है, भगवान को मानने से क्या मिलेगा, भगवान हमारे लिए क्या दे देगा। तो भगवान, समझ में आ गया ना क्या देता है, क्या है भगवान हमारे जीवन में? अब जल्दी बता दो, क्या है हमारे जीवन में भगवान का, क्या रोल है? जल्दी बोलो, क्या रोल है हमारे जीवन में भगवान का?
संख्या वाला रोल है, और हमारी हमारी वैल्यू क्या है? तो अगर जीरो अगर हमारे वैल्यू है और संख्या नहीं है तो हम क्या हैं? और अगर हमारे आगे एक संख्या लगती है तो हम क्या हैं? बस हम लाख करोड़ अरब सब तक हमारी संख्या चली जाएगी। तो जीवन में भगवान को बनाए रखना, ठीक है? पक्का? अब तो पक्का हो गया। आप अब भगवान को गोड़ा नहीं करना अपने जीवन में। और भगवान भी कौन होता है ये भी आपने समझ लिया। जीवन में आपको ये भी समझ में आ गया कि भगवान कैसा होता है, किसको मानना है, सारी चीज़ आपको पकड़ में आ गई ना आज से, ठीक है? तो ये चैप्टर आज क्लोज करता हूँ। आज भगवान वाला चैप्टर आपके जीवन में करीब करीब आपने सब समझ लिया। भगवान के गुण समझ लिए, भगवान के दोष समझ लिए। अब आपको और कुछ समझना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? यही पूछना, चैप्टर क्लोज करें, ठीक है? मतलब आप इतने समझदार तो हो ही गई, मतलब आप पढ़े लिखे हो गए। अब आपको हर चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है। अब इसको दुविधा में नहीं रखना है अपने जीवन में, बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे से अपन आगे बढ़े। हर स्टोरी आपकी, हर स्टोरी को आप याद रखेंगे। पहली स्टोरी कौन सी सुनाई थी? जल्दी बता दो। अब जल्दी बता दो। इसी वाली तो एक दृष्टांत था, स्टोरी। हाँ, यस। पहली स्टोरी थी अपनी गुरु पे हमने जो श्रद्धा करी। बालिका की याद है? जो बालिका दूध देने जाती थी और गुरु ने इसे एक मंत्र दिया था। अब देखो तुम स्टोरी तक भूल गई। अपने एक थोड़ी सी है ना, अपने पेन में पापी होगी तो उस पर एक हल्की सी एक लाइन लिख लो कि एक बालिका थी, एक उसने अपने गुरु को दूध देने जाती थी और उसको एक मंत्र दिया था और पानी पे चलने लगे। बस इतनी से तुम्हें स्टोरी याद हो जाएगी। दूसरी स्टोरी मैंने बताई थी कंपनी वाली। हमारी कंपनी कैसे डूब सकती है? सबसे अच्छा कंपनी के डूबने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छे आइडिया क्या थे कंपनी को डुबोने के? कि हम कंपनी में कोई काम ना करें, सारे कर्मचारी आलसी हो जाएं, कंपनी का उल्टे उल्टे लेखपाल कर दे तो कंपनी डूब जाएगी, है ना? सबसे अच्छी है ना कंपनी को डुबोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि सब काम उल्टे करो। कोई आपसे कोई आया है, कोई ग्राहक है आपका, तो उससे उल्टी बातें करो, उसको उल्टा सामान दिखा दो, उसको इतना ज़्यादा बता दो कि वो कहते भैया मुझे तो लेना ही नहीं, तो कंपनी बहुत जल्दी अपनी फेल हो जाएगी। जीवन में हमें फेल होने का सबसे अच्छा सूत्र क्या था? अपन ने सूत्र ढूंढे थे कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पतित कब हो जाएंगे? जब हम 5 पाप करने लग जाएंगे। मतलब हमें जीवन को डुबोना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने जीवन को डुबोने के लिए? हिंसा करने लगो, झूठ बोलने लगो, चोरी करने लगो, कुशील करने लगो, परिग्रह से लगे, तो अपनी जीवन अपना नियम से हम नरक में चले जाएंगे। तो उस कंपनी के डायरेक्टर ने, बॉस ने क्या बताया था इनको कि अब तुमने कंपनी को डुबोने के सारे तरीके सीख लिए, तो आइंदा अब इस कंपनी को डुबोने का कोई भी काम नहीं करना। अगर ये काम भी सीख लिया तो हमारी कंपनी तिर जाएगी। मतलब हम 2 रास्ते से चल सकते हैं। एक रास्ता होता है हमारे लिए उल्टा रास्ता जिससे हम कंपनी को डुबो दें, और एक रास्ता होता है कंपनी को उठाने का। तो हम पहले तरीकों को सीख लें, वो काम करें ही नहीं जिससे कंपनी डूबे, तो हम वो काम ना करें जिससे हम पतित हो जाएं। ये तीसरी स्टोरी क्या थी? आंख वाला बनेंगे कि अंधा पक्षी? आपने क्या बना अपने जीवन में? आंख वाला बने कि अंधे? आंख वाला बने। पक्का बने कि नहीं बने? आपने तो दूसरे दिन मुझे ये कहा था हमारा 90% तो हम अंधे ही थे। समझ रहे हो कि नहीं? 5वीं स्टोरी क्या थी? है यस, भ्रम वाली स्थिति। हमारे जीवन में भ्रम कब आता है? हम जब आंखों देखा और कानों सुना भी हमारे जीवन में गलत हो जाता है। अब याद आ गया? वो जो शराब लेके आता था, वो जो वेश्याओं के आता था, तो शराब का उपयोग नहीं करता था, शराब को वो नाली में फेंकता था और वेश्या को पैसा देके घर आता था कि तुम गलत काम मत करना, दरवाज़ा लगा लो, कोई आए तो खोलना नहीं। लेकिन लोगों ने उसके बारे में क्या थोट से बनाया कि ये व्यक्ति खराब है, शराबी है, ये व्यक्ति वेश्याओं के जाता है। लेकिन वो वेश्याओं के जाता नहीं था, वो शराब का क्या करता था? शराब लाता था और नाली में फेंक देता था, इसलिए कि इस शराब को कोई ना पिए। कम से कम 2 बाटल भी मैंने फेंक दी तो कम से कम एक व्यक्ति तो सही रहेगा।
और वेश्या के घर कम से कम उसकी इज्जत तो बचेगी। कम से कम एक ही वेश्या की मैंने इज्जत बचा ली, उसको पैसा देके, तो कम से कम मैंने एक व्यक्ति की अच्छी मदद कर दी। लेकिन लोगों ने उसके बारे में क्या धारणा बनाई कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति शराबी है। देखो, आंखों देखा और कानों सुना गलत हो गया ना। हमारे जीवन में भी ये स्थिति बनती है, हम आंखों देखा और कानों सुना भी गलत होते हैं। तो कभी भी जीवन में जल्दीबाजी नहीं करेंगे अपन, बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेंगे किसी के बारे में। और सबसे पहले हम लोगों से अपने आप को इस बात से प्रॉमिस करेंगे कि हम किसी की गलत बात कभी नहीं उड़ाएंगे अपने जीवन में। ये एक आपको अपने जीवन में सबक लेना है कि कभी भी हम किसी के बारे में हमने अगर देखा भी है, सुना भी है, तो हम पहले सबसे पहले उसकी तह तक जाएंगे, खोज करेंगे। उससे पहले हम कोई भी बात किसी के लिए नहीं उड़ाएंगे, अफवाह, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, किसी के बारे में गलत नहीं कहेंगे। ये हम सावधानी रखेंगे, नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा जीवन में। समझ में आ गई? और आज की स्टोरी क्या थी? अर्जुन बनेंगे कि दुर्योधन? तो आप अपने जीवन, और भी थी यशोदा आएगी, तो अब तुमने टीवी पे देखी, सो तुम जानो। और एक आज से हमने सच्चे देवदास गुरु का अपन ने स्वरूप भी समझा है। तो अब ऐसे भटकोगे तो नहीं कहीं पे, अब कहीं ऐसा सिर तो नहीं कहीं भी दे दोगे? आप में सही सही बताना, अन्य दर्शन में कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है? अब तुम लोग लड़के लोग बैठे हो, तुम कहाँ कहाँ जाते हो? मंगलवार को ही जाते हो? शनिवार को तेल चढ़ाने, मंगलवार को सिंदूर लगाने, कि मंदिर ही नहीं जाते हो? हम तो महाराज वैसे कहीं नहीं जाते, हम तो कोई भगवान, अपने भगवान को नहीं जाते, वहाँ कहाँ जाएंगे हम? अच्छा सही सही बताओ, आप में से कितने लोग मंदिर जाते हो? सही, रियल, जो डेली जाते हो? पक्का? बाकी लोग सब साफ? मतलब इतने लोग में तो मंदिर भी नहीं जाते, पीछे वाले मंदिर भी नहीं जाते आप लोग? क्यों डेली क्यों नहीं जाते? कॉलेज के कारण। तो शाम को चले गए। अगर अपने को सुबह अगर जल्दी है तो शाम को चले गए। एक बात बताऊं आपसे, बहुत अच्छी चीज सुन लो। अपने जीवन में एक कृतज्ञता का गुण होता है। कृतज्ञ जानते हो? किसी ने हम पे अगर अच्छा किया है तो उसके प्रति उपकार मानना, धन्यवाद देना। धन्यवाद देना सीखा कभी आपने? देते हो किसी को धन्यवाद? जैसे माता पिता के लिए कि आप मम्मी, आप पापा, आपने हमारे लिए आज इतना बड़ा किया, आज हम आपका धन्यवाद है। कभी मन में आता है ये भाव? तो हमारे लिए अगर हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से आज मेरी आँख खुली है, नहीं तो मैं मर भी सकता था। हो सकता है जीवन के लिए मेरी आँख बंद हो जाती। हे भगवान, मेरे पैर आज ठीक हैं जो मैं आज चल पा रहा हूँ। मेरे हाथ ठीक हैं कि जिनसे मैं आज अच्छे काम कर पा रहा हूँ। मेरे मुख है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ। मेरे कान है जिससे मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आँख है जिससे मैं देख पा रहा हूँ। नहीं होता तो मैं आज अंधा पैदा होता तो क्या होता? आज मैं गूंगा होता तो मैं क्या होता? आज मैं लंगड़ा लूला होता तो क्या होता? आज मैं अनाथ होता तो मेरा क्या होता? आज मेरे माता पिता ने मेरा अबॉर्शन करा के, मुझे गर्भपात करा के कहीं गटर में फेंक दिया होता तो क्या होता? मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम तुम्हारे आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तो हम कम से कम भगवान के पास जाएं, दिन में एक बार उनका उपकार तो माने, उनको एक बार धन्यवाद, थैंक यू, जो कुछ तुम्हारी भाषा में तुम्हें आता हो तुम उनसे कहो तो कम से कम। ये कृतज्ञता का गुण है। किसका गुण है? और कृतज्ञ लोग होते हैं, कृतज्ञ लोग वो होते हैं जो कभी उपकार नहीं मानते किसी का। उनका कितना ही अच्छा करो वो हमेशा बुरा ही सोचते। जैसे सांप होता है, सांप देखो, कितने ही दूध पिलाओ क्या करता है? जहर ही उगलता है। सांप को कितना ही तुम दूध पिला दो, लेकिन वो क्या उगलेगा? वो तो हम क्या है? अगर हम मंदिर नहीं जा रहे तो हम क्या है? क्या है? हम भगवान के प्रति भी हम कृतज्ञता का गुण नहीं उगलते। हमारे अंदर कृतज्ञता का गुण होना चाहिए, हमारा उपकार का भाव होना चाहिए
कि ये भगवान कम से कम आपका हम पे इतना उपकार है, तो कम से कम आप जाओगे भगवान के पास, कम से कम इतना थैंक यू करने तो जाओ। सुबह नहीं जाओ तो शाम को चले जाओ। तुम्हारे पास दिन भर नहीं है, अब शाम को भी नहीं है महाराज, तो दिन भर नहीं तो फिर क्या करें महाराज। तो फिर बताओ मैं, आप फिर शिकायत करो बाद में कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, तो फिर कैसे सुनेगा आपका भगवान। अच्छा एक बात आओ, आप लोग किसी के लिए हेल्प करो और वो आपके प्रति फिर भी आपके प्रति कुछ ना करे, उपकार ना माने, तो क्या कभी आप उसकी हेल्प करते हो? छोड़ देते हो कि भैया कोई मतलब तो है नहीं, इसके अंदर कृतज्ञता गुण है ही नहीं, ये उपकार को मानता भी नहीं है, तो ठीक है छोड़ो छाड़ो इसको, और छोड़ देते हो आप। बाद में फिर वो भले ही आप पछताता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, लेकिन आप ये तो मान ही लेते हो कि भैया ये व्यक्ति ठीक नहीं। भगवान हमारे बारे में क्या सोचता होगा कि ये कैसे लोग हैं, कि ये उस समय तो रोते थे जब ये अंधे लूले लंगड़े थे। देखो जब अंधा लंगड़ा लूला हो कैसा भगवान का कहता है, हे भगवान मेरी आंख नहीं है, मेरा कान नहीं है, भगवान मेरे को मुझे सब दो, और हमें सब मिल गया आज, तो हम कृतज्ञ निकले कि हमने उनके उपकार को इस बार न स्वीकार करना ही छोड़ दिया, हमने अंदर से उनके उपकार के भाव को ही छोड़ दिया। तो अब कृतज्ञ मत बनना, कम से कम दिन में एक बार तो जाओ, और जाकर कम से कम इतना ही कि भगवान आपका धन्यवाद है कि मैं सुरक्षित हूँ। ये धन्यवाद का गुण अपने अंदर नहीं लाओगे ना, तो बता रहा हूँ बहुत जल्दी तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा अपने पास से। और उस समय जब तुम मांगने जाओगे, क्योंकि जब तकलीफ पड़ती है तो मैंने बता दिया, अपन दुख में जाते हैं, अपन सबसे ज़्यादा भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे ऊपर दुख होता है, कोई समस्या आती है, हम बहुत दुखों से घिरते जब भगवान को याद करते, तो भगवान भी कह देता मैं तुम्हें नहीं पहचानता। रियल में जैसे हम भी जान लेते हैं कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, क्या है, हम जिस जान को पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ काम निकालना जानता है, इसका काम पड़ा है तो आज आया है, और काम नहीं पड़ा तो ये कल नहीं मिलेगा अपने को। तो जब वो आता है तो हम क्या करते हैं? पहचान नहीं, अपन भी बंद कर देते कि भैया तुम मुझे नहीं पहचानता, मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि तुम बिल्कुल स्वार्थी हो। तो हम स्वार्थी तो नहीं है भगवान के प्रति। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो, फिर अपना आपको छोड़ता हूँ, मैं अपनी क्लास पूरी करता हूँ। तो कम से कम इतने स्वार्थी मत बनना, जीवन में कृतज्ञता का गुण रखना, किसी के भी प्रति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपके भगवान हो, सबके प्रति एक बात याद रखना, जीवन में ये कभी नहीं भूलना, कृतज्ञता का गुण कभी नहीं अपने जीवन से निकालना। सबसे अच्छा गुण कहलाता है जो लोग उपकार मानते हैं। इतना सा भी उपकार किया हो किसी ने आपके जीवन पे, तो उसके उपकार को भूलना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे भगवान मान लेना, ये भी समझ लेना। पहले बात मैंने पहले दिन ही कह दिया, मैंने भगवान मानने को नहीं कहा। मैंने क्या कहा आपसे? उपकार मानने कहा। उपकार अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे भगवान का उपकार हम कैसे चुकाते हैं? भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके। और माता पिता का उपकार हम कैसे मानते हैं? उनका विनय करके, उनके प्रति जय जिनेन करके, उनके चरण छू के हम माता पिता का उपकार मानते हैं, और उनके अनुसार अकॉर्डिंग चल के हम उनका उपकार मानते हैं कि नहीं आप हमारे लिए अच्छा कर। और हम मित्र का उपकार कैसे मानते हैं? कोई हमारा दोस्त है तो हम उसके प्रति उपकार करके मानते हैं कि भाई तुमने हमारे लिए इतना अच्छा किया, तो तुम्हारी कोई समस्या होगी तो हम भी तुम्हारे जीवन में आपके लिए अच्छा करने का भाव रखते हैं। ये मित्र के प्रति उपकार है। समझ रहे हो ना उपकार कैसे चुकाए जाते हैं? तो अपने जीवन में ये उपकार का भाव, कृतज्ञता का भाव कभी नहीं भूलना, नहीं तो हम वो दुर्योधन हैं जिसने कृष्ण का उपकार कभी नहीं माना। हमेशा कृष्ण को गाली देता रहा दुर्योधन जीवन भर। क्यों? हमेशा वो अपने हित की सोचता था, अपने स्वार्थ की सोचता था, कभी उसने दूसरे के हित की बात ही नहीं सोची।
पांडव और कृष्ण में लड़ाई, दुर्योधन में लड़ाई किस बात की थी? सिर्फ स्वार्थ की थी। दुर्योधन हमेशा अपने स्वार्थ का सोचता था कि बस मुझे सारी राज्य मुझे मिल जाए, मुझ में ही सब कुछ पालूं और पांडव को कुछ ना मिले, बस इतना सा झगड़ा था उनके बीच में, और कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ ये चीज़ मुझे मिल जाए। उनको देश से निकाला दे दिया, तब भी एक ही बात उसके दिमाग में थी कि वो उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया तो ये भी मुझे मिले, इतना सा उनके बीच में था। कृष्ण का उपकार हमेशा नहीं माना, और कृष्ण ने जब तक ये कहा कि कुछ नहीं 5 गांव ही दे दो, क्या दे दो, झगड़ा मिट जाएगा, तो दुर्योधन ने क्या बोला, एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, लेना हो तो युद्ध करके लो। तुम आपस में जब युद्ध तो नहीं करते, अपनी बात पूरी कर रहा हूं, तुम आपस में युद्ध तो नहीं करते, भाई बहन रहते हो, भाई भाई रहते हो, तुम युद्ध तो नहीं करते कि लेना हो तो, नहीं तो एक सुई के बराबर तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, है ऐसा तो नहीं है आपस में, सही बोलो। अब हो तो दुर्योधन के वंशज हो, समझ रहे हो, और अगर देना जानते हो तो तुम पांडव के वंशज हो, कि पांडवों ने हमेशा दिया, भाई भाई पांचों रहे तो पांचों भाई आराम से एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे से लेते थे। तो तुम अगर 2-4 भाई हो, 1-2 बहन हो, तो दुर्योधन मत बनना, पांडव बनना, ठीक है ना। अंतिम सबक इस क्लास का कि तुम दुर्योधन नहीं बनना, क्या बनना है, पांडव बनना। और अगर दुर्योधन रह जाओ तो जो दुर्योधन की दुर्गति है उसको तुम जानते ही हो, तो समझना कि हमने भी अपने लाइन आगे की वही चुन ली है। तो मैं तुम्हें इतना ऑप्शन देता हूँ 2 चीज़ का, कि पांडव बनना है कि भक्त बनना है, कि जल्दी बोलते चलो, भक्त बनना है कि पांडव बनना है, कि हमें भगवान मांगना है, कि क्या मांगना है हमें, भगवान प्रकट हो जाए तो हम क्या मांगेंगे, चीज़ तो नहीं मांग लोगे, ये दे दो भगवान, वो दे दो भगवान, ये दे दो, हमारी ये समस्या निपटा दो, ठीक है। तो इतनी रखता हूँ आपकी क्लास, ताकि आप जीवन में कोई अच्छे बन जाओ। सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप भी आपने समझ लिया। अब अपने जीवन में कितने लोग, सही बताना अंदर से, आज सब बैठे हो, कितने लोगों की अब कहीं भी अपना सिर कूदे देवताओं के आगे नहीं पटकोगे, पक्की पक्की मुझे घोषणा करो, कुदेवी देवताओं की शरण में नहीं जाओगे, पक्का, पक्का हो गया, पक्का हो गया, समझ में आ गया आपको। सिर्फ वीतराग भगवान, हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैंने पहले भी कहा था, धर्म मान के नहीं जाते, तुम्हारी जाने से प्रभाव ना होती है, अंदर भय सताता है, हमारी गर्दन झुकी जाती है, कहीं ना कहीं हमारा ऐसा भाव हो ही जाता है, वो दिखता है हमारा भाव ऐसा होता है, अरे भैया ऐसे ऐसे कर लो, नहीं तो अभी कहीं लग ना जाए, कहीं पड़ गले ना आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूँ तुम्हें जाने से, लेकिन तुम कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भय सता जाएगा, और मान लो कुछ तुम्हें वहाँ से निकलने के बाद तुम्हारा कुछ हो गया, तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैं वहाँ गया और हाथ नहीं जोड़ा इसलिए ऐसा हुआ। मैंने ऐसी कई लोगों को देखा, मान लो कहते हम घूमने गए, और घूमने वो गए और अचानक उनका गाड़ी पंचर हो गई, अरे अरे मैं वहाँ गया था, हाथ नहीं जोड़े तो पंचर हो, फिर वहीं से हाथ जोड़ता है। देखो कितना बड़ा भ्रम है उसके जीवन में, ये भ्रम है, उसे यही नहीं पता कि अब गाड़ी तो किसी की भी पंचर हो जाएगी, उसमें क्या बात है। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज हमने प्रसाद नहीं लिया, एक प्रश्न किया, महाराज हमने प्रसाद नहीं लिया तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आगे जाके, तो महाराज इसका प्रसाद नहीं लेने से कोई रिलेशन है क्या? सुन रहे हो प्रश्न, समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने कहा कि प्रसाद, मेरे एक जगह जा रहा था, मेरी गाड़ी उन्होंने रोकी, भाई साहब प्रसाद, तो हमने कहा भाई साहब हम प्रसाद नहीं लेते, और हम आगे बढ़ गए और थोड़ी दूर चले और हमारी गाड़ी एकदम से एक्सीडेंट हो गया।
तो क्या गाड़ी का प्रसाद लेने से कोई संबंध है? क्या प्रसाद लेने वालों का एक्सीडेंट नहीं होता? जो नदी में नहाने जाते हैं उनके एक्सीडेंट नहीं होते? हजारों लोग नदी में मर जाते हैं, हजारों लोग उनके मंदिरों में जाके मर जाते हैं, हजारों लोग प्रसाद लेने में मर जाते हैं, प्रसाद की जहर हो जाता है। तो लेने और देने का क्या लेना देना? ये भ्रम आपके जीवन से अब निकाल लेना, कभी भी इन भ्रमों में नहीं पड़ना। और रही प्रसाद तो मैंने बता दिया, हम निर्माल्य नहीं खाते, ठीक है ना? चलिए, हाँ हाँ, तो बताए तो था। हाँ हाँ, तो हाँ, वो उनकी देखो एक बात आऊँ, मैंने पहले भी कहा था, उनकी पर्सनल प्रे है वो। ईसा मसीह ईसा की प्रे करते हैं वो। गायत्री मंत्र में गायत्री मंत्र की प्रे होती है उनकी। दिगंबर जैन समाज में अपनी नमोकार मंत्र की प्रे होती। तो ये उनकी पर्सनल प्रे है। अब बहुत लोग आपके नमोकार मंत्र को नहीं पढ़ते, जैसे दिगंबर जिस स्कूल में आते हैं वो नमोकार मंत्र को नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको नमोकार मंत्र से नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ते। तो हम भी कोई प्रे ना पढ़े तो हमें क्या दिक्कत है? मौन रह सकते हैं, उसमें कोई बात थोड़ी है। क्या बोलना पड़ता है? आपको वहां जाके पढ़ना पड़ती कि सबके बीच में? तो उसके लिए आप कोई समाधान खोज लेंगे। आज की चर्चा आप कर लोगे। मेरा समय हो रहा है, आपका भी समय हो रहा है अगली क्लास का, ठीक है? आपका प्रश्न मेरे पास है, इसमें बैठ के अपन समाधान खोजेंगे, ठीक है? चलिए, जिन